आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि यह मुद्दा शेखपुरा में हिट कर गया। शेखपुरा मुख्यालय में अगर केंद्रीय विद्यालय बनता है, मुख्यालय के इर्द गिर्द बनता है, कि 6 प्रखंड के लोग आसानी से वहाँ पहुँच। नवादा जिला में भी केंद्रीय विद्यालय प्रस्तावित है, नवादा जिला में भी बनना है। जिस तरह से शेखपुरा में बनना है, शेखपुरा जिला में, नवादा जिला में भी बनना है। केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा में बनने का तय हुआ है, बहुत खुशी की बात है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी शेखपुरा में है। हमारे साथ RLM का प्रदेश महासचिव देवेंद्र कुशवाहा जी हैं और आज चर्चा करेंगे केंद्रीय विद्यालय पे। बिहार नीतीश कुमार जी के सौजन्य से बिहार के हर जिले में लगभग केंद्रीय विद्यालय बन ही चुका है और शेखपुरा इतना पिछड़ा है कि इस जिले में सबसे पीछे बन रहा है। उसमें भी राजनीतिक प्रोटोकॉल का प्रावधान है, जिसमें शेखपुरा के स्थानीय लोगों का कहना है कि केंद्रीय विद्यालय जो बनेगा मुख्यालय के 5-6 किलोमीटर के अंतर्गत में बने, ताकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आसानी ना हो, आसानी से मेस से खाना मिल जाए, तरह तरह का मेडिकल सुविधा मिल जाए। इसी बातों पे लेकर आज खास बातचीत करेंगे RLM का प्रदेश महासचिव से। SK24 न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल के तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद। शेखपुरा तो एक पिछड़ा है, उसके बावजूद आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? जब केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा में आ गया तो आप लोग विरोध क्यों करना चाह रहे हैं? केंद्रीय विद्यालय का हम लोग कैसे विरोध करेंगे? शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा में बनने का तय हुआ है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन हमारा कहना है कि जिस जगह पे वह बन रहा है वहाँ 3 तरफ से दूसरे जिला है। नवादा जिला एक तरफ से, 2 तरफ से नालंदा जिला है। नवादा जिला में भी केंद्रीय विद्यालय प्रस्तावित है, नवादा जिला में भी बनना है। जिस तरह से शेखपुरा में बनना है, शेखपुरा जिला में, नवादा जिला में भी बनना है। नालंदा जिला में ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय है। तो हमारा कहना है कि शेखपुरा जिला का यह केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा के लोगों को सुविधा हो, ऐसा सेंटर पर बने कि जहाँ की तमाम प्रखंडों के लोग, जैसे शेखपुरा में 6 प्रखंड है, बरबीघा, शेखोपुर सराय, शेखपुरा, हरियरी, चवाड़ा और घाट कुसुम्भा, ये तमाम 6 प्रखंडों का सेंटर शेखपुरा है, शेखपुरा मुख्यालय। तो शेखपुरा मुख्यालय में अगर केंद्रीय विद्यालय बनता है, मुख्यालय के इर्द गिर्द बनता है, कि 6 प्रखंड के लोग आसानी से वहाँ पहुँचेंगे, बच्चे आसानी से पहुँचेंगे, अभिभावक आसानी से पहुँचेंगे। और जो अभी बन रहा है, अभी जो भूमि चयन हुआ है, भूमि का अभी बन नहीं रहा है, भूमि का जो चयन हुआ है वह हुआ है एक खुड़ियापन हिस्सा। मैंने जो अभी भूमि चयन किया गया था सांसद विवेक ठाकुर के द्वारा और शेखपुरा का जो जिला पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, वो गलत जगह डिसाइड किया गया था। निश्चित रूप से वह जगह जो डिसाइड है वह उचित नहीं है शेखपुरा के लोगों के लिए। हम तो बता रहे हैं कि 2 तरफ से नालंदा जिला, एक तरफ से नवादा जिला और बीच में एक शेखपुरा जिला का गांव है, वहां बन रहा है। ऑलरेडी उस गांव में बहुत सारा चीज बन चुका है। शेखपुरा जिला का पॉलिटेक्निक कॉलेज वहां बन चुका है, शेखपुरा जिला का ITI कॉलेज बन चुका है, शेखपुरा जिला का बिजली का सबसे बड़ा पावर स्टेशन उसी गांव में बना है, शेखपुरा जिला का राजकीय कन्या विद्यालय उसी गांव में बना है, उसके बाद होमगार्ड का ट्रेनिंग सेंटर उसी गांव में बना है। तो एक ही गांव में सारा चीज को बना देने से, एक ही जगह पे बना देने से हर एक क्षेत्र का विकास हो, इसका ख्याल रखा जाए। समावेशी विकास हो, हर एक क्षेत्र का विकास हो, इसका ख्याल रखा जाए। अभी भी समय है, वो तमाम चीज वहां बन चुका है, इसलिए अब हटने की उम्मीद नहीं, अब कैसे हटेगा। लेकिन कम से कम केंद्रीय विद्यालय का भी भूमि चयन हुआ है। बहुत आक्रोश है शेखपुरा के इन तमाम प्रखंडों के लोगों में, अभी सिर्फ भूमि चयन हुआ है। हम आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, शेखपुरा के तमाम लोगों की बात को पहुंचाना चाहते हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि यह जो विद्यालय जो बन रहा है, सारा चीज उसी गांव में बन रहा है जितने नाम हमने लिया अभी, तो कम से कम केंद्रीय विद्यालय शेखपुरा के इर्द गिर्द बने। अगर वो केंद्रीय विद्यालय शेखोपुर सराय में नहीं बन के शेखपुरा मुख्यालय के आसपास, जैसे घाट कुसुम्भा हो गया, सिरारी की ओर हो गया, या फिर अरियरी प्रखंड में बनती है, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, विस्तारित में बताइए। हम आपको विस्तार से बताना चाह रहे हैं कि शेखपुरा मुख्यालय जो है उसके सटा हुआ है अरियरी प्रखंड, उसके सटा हुआ है चवाड़ा प्रखंड, उसके सटा हुआ है शेखपुरा प्रखंड, उसके सटा हुआ है घाट कुसुम्भा प्रखंड। तो अगर शेखपुरा अरियरी प्रखंड में भी बने तो शेखपुरा मुख्यालय से 3 किलोमीटर के बाद अरियरी प्रखंड शुरू हो जाता है। चवाड़ा भी आपको शेखपुरा मुख्यालय से 3 से 4 किलोमीटर के बाद चवाड़ा प्रखंड शुरू हो जाता है। घाट कुसुम्भा का भी वही स्थिति है, 3 से 4 किलोमीटर के बाद घाट कुसुम्भा शुरू हो जाता है। शेखपुरा तो ऑलरेडी शेखपुरा है ही, शेखपुरा प्रखंड तो है ही, शेखपुरा की तो हम बात ही कर रहे हैं। बरबीघा भी
बहुत दूर नहीं होगा, और शेखोपुर सराय भी बहुत दूर नहीं होगा। शेखोपुर सराय से भी वो अंदर है जहाँ चयन हुआ है स्थल का। तो शेखपुरा मुख्यालय के इर्द गिर्द बनेगा, इन तमाम प्रखंड के लोगों को सुविधा होगी, और एक गांव को फोकस करके आप वहाँ तमाम चीज खोला जा रहा है। तो इसीलिए हम मुख्यमंत्री को उसके संज्ञान में इस बात को ले जाना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो स्थल का निरीक्षण किए नहीं है। मुख्यमंत्री जी को काम में व्यस्तता रहती है, बहुत सारा काम करना होता है। बिहार के विकास पुरुष हैं, उन्होंने बिहार के लिए जो किया है आज तक कोई नेता नहीं किया है। काबिले तारीफ गर्व से कह रहे हैं, निश्चित रूप से आज तक अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। जो भी किए हैं बिहार के लिए किए हैं। अपने लिए हमको लगता है अपने लिए घर भी नहीं बना पाए होंगे। तो नीतीश कुमार में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं। नीतीश कुमार क्वालिटी है, वो बिहार के लिए लोकप्रिय हैं, उनको याद किया जाएगा जमाना जमाना तक। परंतु हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि यह मुद्दा शेखपुरा में हिट कर गया, यानी कि शेखपुरा विधानसभा में। बरबीघा विधानसभा के कुछ साथी विचार रहे हैं कि सेंटर में बने, क्योंकि बरबीघा का भी बहुत सा पंचायत है, कारेमठ, ओखर, हथियामा, आपका कटारी पंचायत, ये तमाम प्रखंड मुख्यालय से सटे हुए हैं। तो अगर विवेक ठाकुर इसमें पहल कर रहे हैं तो विवेक ठाकुर से भी आग्रह है कि आपका ही लोकसभा में जाता है तमाम 3 प्रखंड का, 3 पंचायत का जो हमने। कुछ लोग कुछ एनडीए के साथी भी हो सकते हैं, कुछ लोग को लगता होगा किसी गांव में बन जाए, दूर से नहीं सोच रहे हैं, दूरदर्शी सोच उनका नहीं है। हम आज भी कह रहे हैं। तो अब आप क्या लग रहा है कि आप जिस तरीके से मुद्दा उठा रहे हैं, शेखपुरा के लोगों को फायदा होगा, सरकार इस पे सही निर्णय लेगी और शेखपुरा मुख्यालय में बनाया जाएगा? हमें पूरी आशा है कि सरकार इस पर अभी समय है, निर्णय लेगी, क्योंकि शेखपुरा के लोग व्याकुल हैं, बहुत मतलब आक्रोश हैं। 1-2 चीज खुल गया, वहां तक लोगों ने इंतजार किया कि चलिए और कुछ आएगा तो यहाँ बनेगा। अब केंद्रीय विद्यालय भी वहां जा रहा है, हम घूम रहे हैं और जगह जा रहे हैं। लोग इस पर पूरा, हमने फेसबुक पर भी अपने डाला, लोगों का कमेंट आया कि निश्चित ही आपका मुद्दा बहुत जबरदस्त है, इस मुद्दा को उठाइए। हमने कहा हमरे उठाने से सिर्फ नहीं होगा, आप तमाम लोग लगिए, और लोग चर्चा कर रहे हैं, बड़ी आक्रोश है लोगों में। अभी भी समय है कि अगर केंद्रीय विद्यालय मुख्यालय की ओर नहीं बनता है तो विधानसभा में इसका प्रभाव रहेगा? विधानसभा में प्रभाव रहेगा ऐसा नहीं, हमको आशा है, पूरा अभी विश्वास, अभी समय है, या निश्चित रूप से शेखपुरा में आना चाहिए। आवाज उठ रही है, देर जरूर हुई है, लेकिन अब आवाज हर एक गांव से उठ रहा है कि शेखपुरा मुख्यालय के इर्द गिर्द बने, चारेरी प्रखंड में बने, चबाड़ा प्रखंड में बने, घाट कुसुम्भा प्रखंड में बने, शेखपुरा प्रखंड में बने, लेकिन शेखपुरा मुख्यालय के इर्द गिर्द या केंद्रीय विद्यालय हो, कि तमाम जगह विकास हो, सिर्फ एक गांव का विकास नहीं हो। उस गांव में ऑलरेडी 5 बड़ी बड़ी चीजें खुल चुकी है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः शेखपुरा के लोगों को भी कहेंगे कि इसको आवाज दीजिए, इस मुद्दा को आवाज दीजिए, ताकत दीजिए कि तमाम हमारे जो बड़े लीडर हैं एनडीए के, उन तक आवाज पहुंचे। और अभी भी समय है, ठोस निर्णय लिया, ठोस निर्णय एकदम निश्चित रूप से होगा, हमें पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से आपने सुना, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया, सरकार को चेतावनी देते हुए, और जिला प्रशासन और भारत सरकार नरेंद्र मोदी और बिहार के सीएम से इन्होंने मांग किया कि जो केंद्रीय विद्यालय है वो शेखपुरा मुख्यालय में कहीं पे जमीन चिन्हित कर बनाया जाए, ताकि शेखपुरा विकास की ओर आगे बढ़े और शेखपुरा के बच्चे का भविष्य बने। क्योंकि बगल में नवादा है और नवादा में भी केंद्रीय विद्यालय बनना है। बाकी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लोगों तक पहुंचाइएगा, सरकार के नजरों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद।